अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप क्या सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब विद इट्स टाइप्स। आज हम वर्ब की फ्यू टाइप्स पढ़ेंगे। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब फेल को कहते हैं, काम को कहते हैं। किसी सेंटेंस में काम हो रहा है, वो काम कैसे हो रहा है, इसी काम को हम वर्ब कहते हैं। अब हम वर्ब की प्रॉपर डेफिनेशन लेते हैं। वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, इट एक्सप्रेसेस सम एक्शन। वर्ब हमारे पास डूइंग वर्ड है, काम के करने को ज़ाहिर करता है। ये किसी काम को एक्सप्रेस करता है कि काम किस हिसाब से ज़ाहिर हो रहा है। वर्ब्स की 4 फार्म है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ फार्म। फोर्थ फार्म हमारे पास ING फार्म, जैसे प्ले हमारे पास फर्स्ट फार्म, प्लेड थर्ड, सेकंड फार्म, प्लेड भी थर्ड फार्म, प्लेइंग ING फार्म में आ जाता है। वर्ब की 4 फार्म्स है, लेकिन इसकी टाइप्स बहुत सारी हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि वर्ब सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस वजूद में नहीं आ सकता। वर्ब किसी भी सेंटेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्जांपल देख लेते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अली ड्रिंक्स टी, मैं आपको इंग्लिश पढ़ानी हूँ। पढ़ाना कोई वर्क है। अली चाय पीता है, पीना कोई काम है, वो चाय पी रहा है, एक वर्क है। और ये जो हमारे पास वर्ब होती है वो सब्जेक्ट और नाउन के बीच में इस्तेमाल होती है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल देख लेते हैं। हम इसकी टाइप से लेते हैं, जैसे डिलेक्सियल वर्ब, स्टैटिक वर्ब्स, लेक्सियल वर्ब वगैरह है। अभी इसकी हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप है लेक्सी एक्शन वर्ब, या फिर जो डायनामिक वर्ब के तौर पे भी ज़ाहिर होती है। एक्शन वर्ब अपने नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें कोई एक्शन होगा। एक्शन वर्ब शो अ फिजिकल मेंटल एक्शन। एक्शन वर्ब एक्शन तो करता है, लेकिन इसमें एक्शन जो होता है वो हमारे पास 2 टाइप से होता है। एक फिजिकल एक्शन होता है और एक मेंटल एक्शन होता है। मेंटल हमारा जहनी एक्शन होता है, मतलब सैड हैप्पीनेस वाली जो कंडीशन होती है वो हमारे पास मेंटल एक्शन में आते हैं। जबकि जो हमारे पास फिजिकल एक्शन वो होता है जिसमें हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हों, जिसमें हमारी मूवमेंट वगैरह इन्वॉल्व हो, हमारे पास फिजिकल एक्शन है। मतलब मैं चल रही हूँ, उसमें मेरे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं। यही हमारी इन्वॉल्वमेंट, यही हमारा जो एक्शन है वो हमारा फिजिकल में आ जाता है। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वाज सिटिंग सेट इन द क्लास, वो क्लास में उदास बैठी थी। ये जो सेट है ये हमारी मेंटल एक्शन को ज़ाहिर कर है। आई किक द फुटबॉल इन टू द गोल। किक, इसमें मेरी फिज़िकल मूवमेंट है, इसमें मेरी स्केलेटल मूवमेंट है, ये हमारे पास फिज़िकल एक्शन होगा। अब हमारा है लेक्सियल वर्ब। और लेक्सियल वर्ब जो हमारा पास है, जो लेक्सियल हमारा वर्ब होता है वो इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है, हमें किसी भी नाउन वगैरह की इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसी वजह से ये कंप्लीट वर्ब या फिर मेन वर्ब भी कहते हैं। लेक्सियल वर्ब आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे इन्हिसार नहीं कर सकते, अपना मीनिंग मुकम्मल देते हैं। जो भी बात करते हैं मुकम्मल करते हैं, जो बिल्कुल ही समझ आ जाती है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। शी क्राउड लाउडली, वो ज़ोर से चीखी। क्राइड, अगर जस्ट ये कहता है शी क्राइड, वो चीखी, हमें नहीं पता कैसा चीखी, लेकिन उसने जब कहा शी क्राइड लाउडली, उसने क्लियर कर लिया कि वो कैसे चीखी। लाउडली हमारे माइंड में कुछ बन रहा है कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखी, और इसने वर्ब को कंप्लीट कर लिया और जो सेंटेंस बनाई है उसको कंप्लीट करी। इसमें किसी और वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, हमें मुकम्मल तौर पर समझ आ रहा है ना। और यही जो कंप्लीटिंग वर्ब होता है वो हमारे पास लेक्सियल वर्ब में होता है। ही लाफ्ड सॉफ्टली, वो आहिस्ता से हंसा। ये भी हमारे पास लेक्सियल वर्ब है, कंप्लीट समझ आ रहा है को कैसा हंसा। जस्ट उठा ही लाफ्ट, हंसा नहीं पता कैसा हंसा, लेकिन जब उसने कहा सॉफ्टली तो एक बन गया ना कि वो कैसा हंसा। और इसमें मतलब लेक्सियल वर्ब होते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, दूसरे पे इन्हिसार भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये कि मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं। लेक्सियल वर्ब का अपोजिट वर्ब है डिलेक्सियल वर्ब। डिलेक्सियल वर्ब लेक्सियल वर्ब का अपोजिट जॉब करता है। अगर वो लेक्सियल वर्ब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो ये डिपेंडेंट है। तो लेक्सियल वर्ब डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आगे आने वाले नॉन पर डिपेंड करते हैं। इनमें एग्जांपल 2 मेन वर्ड्स हैं जो इनमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे टेक, मच, हैव, ETC वगैरह। आई टुक और श्योर। आई टुक जो हमारे पास है डिलेक्सियल वर्ब, ये इनकम्प्लीट है, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, कुछ समझ आने के लिए ये एक लफ्ज़ है। आगे इसके नाउन यूज़र उसी नाउन पे डिपेंड करता है। ये जो नाउन और सब्जेक्ट के दरमियान यूज़र, आई हैड अ ड्रिंक, शी मेड अ नाइस। हमारे पास है स्टैटिक वर्ब जो बीइंग वर्ब के तौर पे भी जानी जाती है। स्टैटिक वर्ब अपने नाम से ही ज़ाहिर होता है। स्टेट मतलब ये हालत से निकला हुआ है।
स्टैटिक वर्ब डिस्क्राइब अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन। स्टैटिक वर्ब किसी हालत को ज़ाहिर करता है, एक्शन को ज़ाहिर नहीं करता। एक्शन काम होता है और हालत एक स्टेट होती है और उसी स्टेट को ये ज़ाहिर करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टैटिक वर्ब कंटिन्यूस फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे मैं कहूँ कि आई वाज वेरी ग्लैड, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँगी कि आई वाज ग्लैड इन द क्लास रूम, ये भी ठीक है। आई वाज सिटिंग ग्लैड, ये हमारे पास गलत है क्योंकि ये जो कंटिन्यूस फार्म है उसमें स्टैटिक वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। आई वाज ग्लैड, आई एम ग्लैड, ये हमारे पास ठीक है, कंप्लीट वर्ब हो रहा है। मैंने भी हो रहा है कि हालत है वो कैसा बैठा था। लेकिन जब ING फार्म आ जाए तो वो उसमें स्टैटिक वर्ब इस्तेमाल नहीं होते। अब हमारे एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें फ्यू वर्ड्स है जो इस्तेमाल होते हैं, बी, हैव, अंडरस्टैंड, नीड, ऑन, स्मेल, ETC। एग्जांपल देखते हैं। ही सीम्स टू बी सैड, उदास दिखाई देता है, एक हालत है। अंजुम बिलोंग्स टू नोबल फैमिली, शी इज़ अ गुड रीडर, ये भी एक हालत है। इस आज के टॉपिक की सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत वर्ड्स के तौर पे वर्क करते हैं। बहुत वर्ड में कौन आ जाता है, एक स्टैटिक वर्ब आ जाता है और एक्शन वर्ब आ जाता है। ये हालत को भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं और एक्शन को भी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। सम टाइम ये एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, ये वाले वर्ड्स सम टाइम ये एक्शन को ज़ाहिर करते हैं और सम टाइम ये स्टैटिक को ज़ाहिर करते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आई हैव अजीब, मैं कार रखता हूँ, ये मेरे पास है एज अ स्टैटिक वर्क कर रहा है। आई एम हैविंग अ बात, ये हमारे पास एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, कोई वर्क कर रहा है ना। जहाँ पे वर्क होगा वो हमारे पास एक्शन वर्ब हो, लेकिन जहाँ पे कोई हालत होगी वो हमारे पास स्टैटिक वर्ब होगा। आई थिंक यू आर अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, थिंक ये एक हालत है, सोच रहा था, सोच रही हूँ वगैरह। आई एम थिंकिंग अब बाइंग अ कार खरीदने के बारे में सोचा था। थिंकिंग जो मेरे पास एक्शन वर्ब को ज़ाहिर करता है। कार खरीदेगा, खरीद रखी है या फिर ख़रीद ली है वगैरह जो हमारे पास है वो हमारे पास एक्शन वर्ब में आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड